मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ ऑफ क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स। शेप मतलब होता है आकार, एंगल मतलब होता है कोण। तो आज हम आकार के बारे में पढ़ेंगे, शेप के बारे में पढ़ेंगे और कोण के बारे में, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ स्वर्णिमा वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। रोहिणी और मोहिनी जो है वो ट्विन सिस्टर है। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। तो रोहिणी और मोहिनी जो है वो जुड़वा बहनें हैं। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। उन दोनों को एक जैसे काम करना बहुत ही पसंद है। आपने मूवी में भी देखा होगा कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो लगभग एक जैसे काम ही करते हैं। एक कोई काम करता है तो दूसरा भी वैसे के वैसे ही करता है। तो वही सेम थिंग यहाँ पर भी कह रहा है कि उन दोनों को एक जैसे काम करना बहुत ही पसंद है। One day when they were making shapes with matchsticks, Shala gave them a challenge. एक दिन वो दोनों माचिस की तीली के साथ क्या करती हैं, अलग अलग शेप्स बनाती हैं और ऐसे ही खेलती रहती हैं। तभी शैला वहाँ आती है और उन्हें एक चैलेंज देती है। शैला क्या चैलेंज देती है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोहिणी विल मेक अ शेप। तो शैला रोहिणी से कहती है कि रोहिणी एक शेप बनाएगी, एक आकार बनाएगी। मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट बट शी कैन आस्क क्वेश्चंस। और मोहिनी से बोलती है कि मोहिनी भी वही सेम शेप बनाएगी लेकिन बिना देखे। रोहिणी जो भी शेप बनाएगी मोहिनी उसको देखे बिना सेम शेप बनाएगी। हाँ, वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर उसको कुछ क्वेश्चन पूछना रोहिणी से कि तुमने कैसा शेप ड्रॉ किया है, कितने साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं, तो ये सब चीज़ें वो रोहिणी से पूछ सकती है बट शेप को देख नहीं सकती है। ओह दैट इज सो सिंपल। तो मोहिनी बोलती ओह ये बात है, ये तो बहुत ही सिंपल है, चलो हम लोग तो ये गेम खेल ही सकते हैं। रोहिणी मेड दिस शेप। तो रोहिणी क्या करती है, इस शेप को बनाती है। आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला जो शेप है ये किसके द्वारा बनाया गया है, रोहिणी के द्वारा। तो मोहिनी उससे क्वेश्चन पूछती है इज इट अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप, कि ये क्लोज शेप है या फिर ओपन शेप है। क्लोज का मतलब चारों तरफ से पैक होना, मतलब कहीं से ओपन नहीं होना। ओपन का मतलब कि किसी एक जगह से खुले होना। ठीक, तो रोहिणी रिप्लाई करती है इट इज अ क्लोज शेप, ये एक क्लोज शेप है। और आपको भी यहाँ दिख रहा होगा ये क्लोज शेप है ना, कहीं से ये ओपन दिख रहा है आपको नहीं ना, चारों तरफ से इसको बढ़िया से चिपका दिया गया। तो ये कौन सा शेप हो गया, क्लोज शेप हो गया। अगर यहाँ से हम एक साइड को हटा दे, एक मैच स्टिक को हटा दे, तो ये कौन सा शेप बन जाएगा, ओपन शेप बन जाएगा। तब ये पूरी तरह से पैक नहीं रहेगा। मोहिनी सेकंड क्वेश्चन पूछती है हाउ मेनी साइड्स आर देयर, इसमें कितनी साइड्स हैं। तो आप काउंट करके बता सकते हैं कितनी साइड्स हैं। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। तो रोहिणी रिप्लाई करती है इट हैज 6 साइड्स, इसमें 6 साइड है। मोहिनी मेड दिस। तो मोहिनी 2 क्वेश्चन पूछती है और उसके बेस पे क्या करती है, अपने शेप को ड्रॉ कर देती है। और मोहिनी जो शेप ड्रॉ करती है वो ये वाला है। कौन सा शेप है, ये वाला शेप है। अब देखिए दोनों शेप एक जैसे दिख रहे हैं नहीं ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, है कि नहीं, दोनों एकदम अलग है। रोहिणी का ये शेप है और मोहिनी का ये शेप है और दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। नाउ यू गिव द आंसर। अब आपके आंसर देने की बारी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इज इट अ क्लोज्ड शेप। मोहिनी के द्वारा जो शेप बनाया गया क्या ये क्लोज्ड है। तो आपको देख के क्या लग रहा है, ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है। तो ऑब्वियसली ये क्लोज शेप है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, पूरी तरह से पैक है। तो ये कौन सा शेप हो गया, क्लोज शेप हो गया। डज इट हैव 6 साइड्स, क्या इसमें 6 साइड्स हैं। तो गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। हाँ इसमें 6 साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यस। और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यस। बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाई रोहिणी। लेकिन ये सेम वैसा नहीं है जैसा कि रोहिणी ने बनाया है। सो मोहिनी ट्राइड अगेन। इसलिए मोहिनी क्या करती है, दोबारा ट्राई करती है, क्योंकि ये शेप जो है रोहिणी के शेप से बिल्कुल अलग है। तो उसे दोबारा ट्राई करना पड़ता है। दिस इज व्हाट शी मेड। दोबारा ट्राई करती है तो मोहिनी ये वाला शेप बनाती है। कौन सा शेप बनाती है, ये वाला शेप बनाती है।
इसमें भी हम साइड्स गिन लेते हैं, कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 साइड्स हैं, है ना। और ये भी कैसा शेप है, क्लोज शेप है, क्योंकि कहीं से भी ये ओपन नहीं है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और दोनों पार्ट क्या है, क्लोज है। पहले मैं आपसे बता दूं कि जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जाइए उस वीडियो को चेक करिए जिन्होंने लेसन फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है। और बच्चों, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज इट अ क्लोज्ड शेप विथ 6 साइड्स, क्या ये एक क्लोज शेप है और इसमें 6 साइड्स हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि हाँ ये क्लोज शेप था और इसमें भी 6 साइड्स है, तो हम क्या लिख देंगे, यस। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहिनी ने जो सेकंड वाला शेप बनाया है क्या वो सेम रोहिणी के शेप जैसा है। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, नो। इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कैसे बताएंगे कि ये शेप जो है उस शेप से अलग है। तो हम कैसे बताएंगे, एंगल के बेस पे ही बताएंगे, क्योंकि साइड्स तो 6 हैं, शेप जो है वो क्लोज शेप है, बट दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है। तो हम आंसर क्या बता देंगे, These shapes differ in angles, हम आंसर क्या बताएंगे, These shapes differ in angles, ये शेप जो है ये एंगल में उससे अलग है। मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, मोहिनी फिर से ट्राई करती है बट फिर से वो अलग शेप बना देती है। गेस एंड मेक 2 मोर शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड, अब आपको गेस करना है कि मोहिनी ने और 2 जो शेप बनाए हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको भी ट्राई करना है, तो आप भी मैच स्टिक लेकर आइए, उसकी 6 स्टिक्स बाहर निकालिए और उससे अलग अलग शेप्स को ड्रॉ कीजिए। जो मोहिनी ने ड्रॉ किया उसको छोड़कर बाकी और भी शेप्स बना के देखिए कि मोहिनी ने और कौन 2 शेप्स बनाए होंगे। मोहिनी इज नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क शैला व्हाट टू डू, मोहिनी अब थक चुकी है ट्राई करते करते, उसका दिमाग खराब हो गया है और उसका शेप सेम रोहिणी की तरह नहीं बन रहा है। तो वो शैला से पूछते कि शैला बताओ मैं क्या करूं। तो शैला रिप्लाई करती है, इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैच स्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। तो शैला उसे सॉल्यूशन बताती है कि अगर तुम रोहिणी से पूछ लो कि मैच स्टिक्स के कॉर्नर पे कितने का एंगल बना हुआ है तो तुम जरूर वो शेप को बना सकती हो, सेम टू सेम शेप जो है तुम उसे बना सकती है। ओह सो लेट अस लुक फॉर द एंगल, तो मोहिनी बोलती है ओह तो चलो हम लोग एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, एंगल के बारे में भी जान लेते हैं कि एंगल क्या होता है, तभी तो मैं उस शेप को बनाऊंगी ना। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिएगा, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जब वो अपलोड हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय बच्चों, टेक केयर।